बच्चों, मैजिकल स्कूल में तुम्हारा स्वागत है। जिस बच्चे के पास मैजिकल पावर होगा उसे इस स्कूल में एडमिशन मिलेगा। भैंस के यहाँ एक मैजिकल स्कूल में इतनी खराब मैथ्स किसकी है? और ये मैजिक दिखाने के बारे में बोलने वाला छपरी कौन है? मेरे पास ऐसी पावर है जो यहाँ किसी के भी पास नहीं होगी। मैं हवा में उड़ सकती हूँ, देखो। अबे यार, इसके पास तो बहुत हेवी पावर है। तुम्हें इस स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा। नेक्स्ट। सर, मेरे पास भी पावर है, मैं गायब हो सकता हूँ। देखा सर? बेंस्टोक्स मैजिक वाले स्कूल में सिर्फ 3 बच्चे और ये छपरी नॉर्मल स्कूल में टीचर ने बन पाया तो मैजिक के नाम पर सस्ते वाली नौटंकी। ये लोग बड़े कब बनेंगे? मैं ज्वालामुखी चुड़ैल हूँ। अभी ज्वालामुखी चुड़ैल को चींटियों में मिलाता हूँ। ये ज्वालामुखी चुड़ैल है तो वहीं जाके रहना, यहाँ क्यों आई है? और आग तो बहुत ओरिजिनल है। नवाब, मैं जहाँ भी जाती हूँ एक पहेली पूछती हूँ और अगर उस पहेली का कोई जवाब नहीं दे पाता तो सब कुछ जलाकर राख कर देती हूँ। क्यों, तेरे बाप का है क्या सब कुछ जलाने के लिए? और साहब के लिए इतना दूर से कौन आता है? इनके पास दिमाग नहीं है क्या? मुझे भी ऐसा लग रहा है कि वो किडनैप हो गए। पुलिस! इंस्पेक्टर साहब, यही है, बस यही से मेरे एजी गायब हुए। अभी ये कौन सा तरीका है पुलिस वाले को खींच के लाने का? कैसा हाल हो गया है उसका? अच्छा, इंस्पेक्टर साहब, मेरे एजी का कोई चिपकली है जो दीवार पे चिपके होंगे। जाके उन्हें बाहर ढूंढो, बता रही है। अच्छा, एजी, तुम्हें यहाँ किसने बंद किया? ये पुलिस वाला छिपकली ढूंढ रहा था क्या? और ये लोग खुद ही छुपाकर खुद ही पुलिस वाले को बुलाते हैं। इतना टैलेंट कैसे हो सकता है? मैं ये सोच रहा हूँ इस लड़के ने तेल वाले पैकेट को पेट के अंदर कैसे डाल लिया होगा। तुम्हारा यूरिन सैंपल लाने को बोला था। हाँ जी सर, ये लीजिए। ये भी सारा तेल है, इसकी क्या सब्जी बनाऊं मैं? क्या खाया था तुमने? अबे ये कौन सा नशे वाला डॉक्टर है? यूरिन सैंपल को सब्जी के लिए यूज करेगा? अबे इसका दिमाग खराब है क्या? और थोड़ी देर बाद ये कहीं पी ना ले। ये चुड़ैल का घर है। अगर तू इस घर में 12 घंटे रुक गया ना तो मैं तुझे 1 लाख रुपए दूंगा। चुड़ैल का घर, वो भी शहर के बीच में। ये लोग नशा वशा करते हैं क्या? यहाँ पर तो 12 घंटे में आराम से निकाल लूंगा। सोता हूँ थोड़ी देर। अच्छा, मरने से पहले अपनी नींद पूरी करना है। अब बताओ कैसे मरना पसंद करोगे? तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े कर दूं या डायरेक्ट मार दूं? नहीं, मुझे मरना नहीं है। मरना नहीं था तो वहाँ पे गाया क्यों? वैसे भी ये चुड़ैल कम जोकर ज्यादा लग रही है और फिल्टर भी ठीक से लगाना नहीं आता इन लोगों को। परफ्यूम? ये क्या हो रहा है? मैं छोटी क्यों हो रही हूँ? अब ये कौन सा नया ड्रामा है? परफ्यूम सिर्फ खुशबू के लिए होती है, छोटे होने के लिए नहीं। पता नहीं क्या नौटंकी चलती है। अबे तू इतनी छोटी कैसे हो गई? सुन, तेरे पास में जो परफ्यूम की बोतल है उसे मेरे ऊपर डाल। उसी की वजह से मैं छोटी हुई हूँ। क्या पता उसी से मैं बड़ी हो जाऊँ। तेरे ऊपर नहीं। अबे बेवकूफ, इन लोगों के पास तो दिमाग तो है नहीं और परफ्यूम के साथ कैसे कैसे उल्ट पटान हरकतें करते हैं, कुछ समझ में नहीं आता इनका। 3 दिन से लगातार हमें एक ही सपना आ रहा है और सपने में हमारे सारे दांत टूट रहे हैं। किंग, आखिर इस सपने का मतलब क्या है? अब ये नवाब का दांत है या फिर पत्थर? बार बार एक ही सपना आ रहा है तो सोया मत कर। अब साहब, आपके सपने का सही मतलब मैं बता सकता हूँ। अगर आपको मेरा जवाब पसंद आया तो आप इसकी जान बख्श दीजिएगा। सपने में आपके सारे दांत टूटने का मतलब है कि आपकी उम्र बहुत लंबी होगी। आप अरे दांत टूटने पर लंबी उम्र कैसे हो सकती है? ये ईशान अली कुछ भी बोलता है, इसे खुद नहीं पता ये कब तक जिएगा। ये दूसरे के बारे में बताता है। इसका किसने मारा? गोलियों की आवाज आ रही है। ये लड़का खुद गिर गया। गोली लगी होती तो खून दिखाई देता, ओवर एक्टिंग से नहीं दिखाई देता। इसकी तलाशी लेते हैं। हाँ, मैं ही वो किलर हूँ। मेरे ही लोग हैं वो जो तुम सबको मार रहे हैं और अब तुम भी मरोगे। तो तुम हम सबको मार क्यों रही हो? मेरा शौक है लोगों की जान लेने का, मुझे अच्छा लगता है। ये लड़के सही में पागल है। लोगों को मारने का शौक कौन रखता है? ये चुड़ैल भी हो सकती है, इसका इलाज करवाओ कोई। कहाँ छुप के बैठे हो? बाहर निकलो। अबे चुड़ैल आ गई। इस लड़की के शरीर में हमेशा भूत प्रेत क्यों आते हैं और ये लड़की इनके पीछे क्यों पड़ी रहती है? जब तक भभूति यहाँ से हटती नहीं तब तक मैं भी यहीं बैठी रहूंगी। देखती हूँ कब तक बाहर नहीं निकलोगे। ए पप्पी, तू तो यहाँ घर में घुस के बैठा है, पर तेरी बहन तो बाहर स्कूल गई है ना, उसको कैसे बचाएगा? उसको तो मैं मार दूंगी। वो तुम्हें डरा रही है, डरना मत। मेरी बहन को बचाना पड़ेगा। अरे रुक जा। इसको पता है बाहर गया तो पक्का मरेगा, तब भी जाता है। ये लोग खुद के पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारते हैं। इनसे ज्यादा बेवकूफ कोई नहीं। चलो भाई। अभी ये कौन सा टीचर है? पढ़ाने की वजह रीले बना रहा है। ये पढ़ाने की तनख्वाह लेता है या फिर रीले बनाने की? इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? ये जरूर बंकू ने किया होगा। बंकू! जिसने भी किया है सही किया है। ये पढ़ाने की वजह रीले बनाएगा तो यही होगा। और ये टीचर कम छपरी ज्यादा लग रहा है। आपके भाई को मेरा भाई समझ के एप्पल खिला सकती हूँ?
ठीक है, खा ले। इस लड़की की हंसने वाली ओवर एक्टिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और ये लड़का सेब खाने पर इसके शरीर में कौन सी आत्मा आ गई। ये मेरे भाई को अंदर क्यों लेके गई? ये कुछ गलत ना करे। लेट जाओ। तुम दोनों की बलि देकर मैं अमर हो जाऊंगी। बलि का बकरा समझाए जो किसी को भी मार देगी। ये कौन सा टीवी सीरियल देख के ये सब कर रहे हैं? ये लोग दिमाग से पैदा लें क्या? खामोश बैठी रहे। हाँ, दामाद जी, आप ईशान अली की दामाद वाली ओवर एक्टिंग फिर से शुरू हो गई। अब ये दामाद हिटलर जैसा परेशान करेगा। अच्छा खुद को संभालो, कहीं आपकी तहमत ना हो जाए गीली। साइकिल ब्रेक मारने का तरीका बहुत दर्दनाक था, कहीं अंडे ना फूट जाए। पिलवा मुझे फ्रूटी। ला रहा हूँ दामाद जी फ्रूटी। रुको, पता है जब दामाद आने वाला है तो फ्रूटी पहले से फ्रिज में लाके क्यों नहीं रखी? दामाद जी गलती, हमारी गलती। ये दामाद हिटलर के घर में पैदा हुआ था क्या, जो इस तरह के जुल्म करता है? किसी ने थप्पड़ लगाया तो सही लाइन में आ जाएगा। सही बात है। ए, तेरे पीछे गुंडे पड़ गए हैं और उनसे जान बचाते बचाते तू मेरे घर में आ गया है। तुम कौन हो? मैं एक शैतानी आत्मा हूँ, मुझे यहाँ कैद करके। भाई साहब, इन लोगों की जिंदगी में आत्मा के बिना कुछ नहीं है क्या? हर बार आत्मा के पीछे पड़े रहते हैं और आत्मा को ऐसे कौन कैद करता है? रखा गया है। अगर तू मेरी मदद करेगा तो मैं तेरी मदद करूंगी उन गुंडों से। कैसी मदद? मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? बस तू इस गोले को मिटा दे, बदले में मैं उन गुंडों से लड़के तुझे बचा लूंगी। इनकी दुनिया में आत्मा ऐसे घूमती है जैसे हमारे घरों के पास कुत्ते घूमते हैं। ये लोग भूतों के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? इनका कुछ समझ में नहीं आता। सही बात है। अगर तेरे बाप ने मोटरसाइकिल की जगह अगर कार दी होती ना तो इस बारिश में भीगने से बच जाता मैं। मोटरसाइकिल का पेट्रोल तो पड़वा नहीं। इस दामाद को कोई लड़की ना दे, बाइक तो दूर की बात है। दामाद जी, इतनी छोटी छतरी भीग रहा हूँ मैं, इज्जत ही करना नहीं आती है। लो दामाद जी लो। इसे कहते हैं दामाद की इज्जत। हाँ दामाद जी। ये ईशान अली हर बार दामाद की उंगलियों पे नाचता है और ये बुढ़ो भी इस दामाद को घर पर क्यों बुलाती है? ओ पीली अमिया, मुझ में मत निकाल कमियां, जा रहा हूँ मैं। दामाद जी गलती, हमारी गलती। तुम पूरे मोहल्ले के दिमाग में लड़ना मत। आ रहा हूँ, समोसा लेकर आ रहा हूँ। बड़ा ठंड क्वालिटी का समोसा लेकर आया। दुनिया का पहला दामाद है जो मोहल्ले के सारे लोग शांत करने आ जाते हैं। अच्छे खासे खातिरदारी करने के बाद भी इसे कम लगता है। कौन है? चलो बच्चों, आज हम हमारे स्कूल में भूतों को बुलाएंगे और उन्हें पढ़ाएंगे। सर नहीं, आप हमें ही पढ़ाओ। नहीं, मैं उनको बुलाऊंगा और उन्हें मार मार के पढ़ाऊंगा। ये टीचर है या फिर तांत्रिक? इंसानों के बच्चों को पढ़ाया नहीं जा रहा, इससे अब भूतों को पढ़ाएगा। अबे ये सारे के तांत्रिक बाबा है, स्कूल में भूतों को पढ़ा रहा है। ये लो अंजलि, और ये बुक लेके जाओ। बच्चों मेरे साथ ये मंत्र बोलो। हे भूतों के दाता, हे भूतों के दाता, जल्दी से हमारे सामने प्रकट हो। जल्दी से हमारे सामने प्रकट हो। सर, आजकल स्कूल में टीचर कम तांत्रिक बाबा का आतंक ज्यादा हो गया है। ये लोग जबरदस्ती भूतों को बुलाने में लगे पड़े हैं। ये भूत कम गटर का कीड़ा ज्यादा लग रहा है। एक काम करो, इस पे लिख कर बताओ। ये रेस्टोरेंट सही नहीं है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। ये हाथ बिना देखे लिख कैसे लेता है? और ये रेस्टोरेंट भूतिया होगा। भूतिया रेस्टोरेंट में आपका स्वागत है। बोलिए आप क्या लोगे? क्या भूतिया रेस्टोरेंट? मैडम, आप कुछ खाए बिना यहाँ से जा नहीं सकते हो। एक काम करो, पानी ला दो। यहाँ पे पीने को पानी नहीं, सिर्फ खून मिलता है। मुझे पता था ये लोग भूतिया रेस्टोरेंट के नाम पर खून पीते हैं, खाने के नाम पर कीड़े खाते होंगे, तभी तो इनका दिमाग ऐसा चलता है। टन-टनान, ये क्या लिखा है? जादुई छड़ी, इसमें बहुत सारी शक्तियाँ हैं। सच में शक्तियाँ हैं। अब जादुई छड़ी रास्ते पर पड़ी हुई मिल जाती है। जादू के नाम पर कुछ बचा ही क्या है? गिली गिली मैं स्कूल पहुँच जाऊँ। हाँ, मैं तो सच में स्कूल पहुँच गई। ये छड़ी तो बहुत कमाल की है। आपसे मिलके अच्छा लगा। चार्ली सर प्रिंसिपल सर में चाटा मार दे। चार्ली समझा रही हो, मेरे को हाथ मत लगाना। अच्छा, हाथ लगाने से मना किया तो पैर मार दो। ये जादू छड़ी का कमाल नहीं बल्कि इन लोगों की ओवर एक्टिंग ज्यादा लग रही है। स्कूल में इतना मेकअप करके कौन आता है? आखिर में इस गांव में पहुंच ही गई जहाँ श्राप की वजह से हर इंसान मूर्ति में बदल गया है। ये भी बेचारे मूर्ति बन गए हैं। मुझे इस श्राप को तोड़ना ही। मुझे समझ में नहीं आता ये लोग पागल है या फिर हमें पागल बना रहे। इंसान के बनाए हुए पुतले को जिंदा बताते हैं। गाँव को श्राप से आजाद कैसे कर सकते हैं? जो कोई व्यक्ति वो 100 सीढ़ी चढ़ के उस शैतान को जला देगा, वो इस गांव को आजाद करवा देगा। ठीक। अभी तो बहुत सीढ़ियाँ बची है। आखिर मैं पहुंची गई। अब इस शैतान को मैं जला दूंगी। इसे बोलते हैं सस्ते नशे। ये लोग एक्टिंग को ओवर एक्टिंग बनाते हैं। इससे 10 सीढ़ियां चढ़ी नहीं जा रही और ये चली थी गांव को श्राप से मुक्ति दिलाने, वो भी पत्थर के पुतले से। क्या ही नौटंकी है। सिमरन, मैंने तुम्हारे बर्थडे पे एक रोबोट बनाया जो तुम्हारे सारे काम आसान कर देगा। आजकल हर कोई रोबोट बनाने के पीछे पड़ा है। रोबोट बनाना इतना भी आसान नहीं जितना ये लोग दिखाते हैं। तो प्रोफेसर की शर्ट को साफ करके दिखाओ। हाँ, इसने तो साफ करने की जगह गंदा कर दिया। मुझे नहीं चाहिए सर रोबोट। अरे सिमरन, अरे तुम यहाँ तक भी आते क्या? अब आई गए हो तो मेरा बैग उठा लो। अरे ये क्या कर रहे हो? बैग उठाने को बोला था, गिराने का नहीं।
बेंचटॉक ये इंसान को रोबोट बना के उसी से काम कराना और लोगों को बोलना कि ये रोबोट है, और ये लड़का इंसान बन के कोई काम ठीक से नहीं कर पाया, रोबोट बन के क्या ही उखाड़ लेगा। सबको मार डालूंगी। बच्चे बोलो आ आ आ। इनके यहाँ भूत ऐसे आते हैं जैसे दूसरे स्कूल में बच्चे आते हैं। इनके भूतों से पुराना रिश्ता है। आपने मुझे एग्जाम में फेल किया था, आपकी वजह से मैं मरी थी, अब मेरी वजह से आप मरोगे। नहीं बेटा, तुम्हें आत्महत्या नहीं करनी थी। अब तुम्हें मर गई, अभी सब भी मरेंगे। नहीं 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 नहीं। बेंचटॉक्स 5वीं क्लास में फेल होने पर आत्महत्या कौन करता है? और रही बात भूत की, इस बच्ची के मुंह के अलावा कोई भी बॉडी पार्ट भूत का नहीं है, मतलब फिल्टर लगा के नौटंकी करना। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है